एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड कर सकती है। तो एक शिष्य ने अपने गुरु से जाकर के कहा कि गुरुदेव, मुझे एक ऐसा मंत्र दो जिसे सिद्ध करने के बाद मेरे लिए सभी खजानों के द्वार खुल जाएं। गुरु उसकी मंशा को समझ जाते हैं, उसकी मंशा को भांप जाते हैं और उसके कान में एक मंत्र बोलते हैं, जिसके साथ में वो बोलते हैं कि डेली सुबह जल्दी उठ करके नहा धो करके इस मंत्र का जाप करना और फिर देखना तुम्हारे लिए सभी खजानों के द्वार खुल जाएंगे। शिष्य भी वैसा करता है, वो डेली सुबह उठता है, नहाता है, धोता है और मंत्र का उच्चारण करने बैठ जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में प्रतिध्वनि के रूप में उसी मंत्र की आवाज़ उसे सुनाई देती है। एक बार को तो वो खुश होता है कि शायद कहीं मैंने मंत्र को इतनी जल्दी सिद्ध तो नहीं कर लिया। जैसे ही वो दोबारा से उस मंत्र का जाप करता है तो फिर से उसे उसी मंत्र की प्रतिध्वनि सुनाई देती है और वो समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है। वो उठ के इधर उधर देखता है, छानबीन करता है तो उसे पता चलता है कि बगल में बैठा एक और व्यक्ति उसी मंत्र का जाप कर रहा था। अब वो कंफ्यूज हो चुका था, अब उसके चेहरे पर थोड़ा सा गुस्सा आ चुका था और वो उसी कंफ्यूजन के साथ, उसी थोड़े से गुस्से के साथ अपने गुरुदेव के पास जाता है और उनसे जाकर के बोलता है, गुरुदेव, ये आपने कैसा मंत्र दिया है मुझे? जितने भी विद्यालय मुझे रास्ते में मिले, जितने भी घर मुझे रास्ते में मिले, या उन घरों में भिक्षुक जो खड़े हुए थे वो भी भीख मांगने के दौरान इस मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। आप खुद बताइए, जब एक भिक्षुक के लिए ये मंत्र खजानों के द्वार नहीं खोल पाया तो मेरे लिए ये कैसे खजानों का द्वार खोल पाएगा? गुरुदेव ने इतना सुना ही था कि वो अपने कमरे में गए और कमरे से एक पत्थर निकाल के लाए। उस पत्थर को उन्होंने अपने शिष्य के हाथ में रख दिया और बोला कि अगर तुम शाम तक इस पत्थर की सही कीमत लगाकर मेरे पास ले आए, याद रखना इसको बेचना मत, सिर्फ कीमत लगाकर मेरे पास ले आई, तो मैं तुम्हें एक और ऐसा मंत्र दूंगा जिसके बारे में ये संपूर्ण संसार अनभिज्ञ है और उसका उच्चारण करके ना तुम उसे जल्दी सिद्ध भी कर लोगे बल्कि सभी तरह के खजानों के द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। अब शिष्य एकदम खुश हो चुका था और वो अफरा तफरी में उस पत्थर को लेकर के जल्दी बाजार में पहुंचता है और सबसे पहले एक फल विक्रेता के पास जाकर के उस पत्थर की कीमत लगाने को बोलता है। फल विक्रेता उसका थोड़ा नाप तोल करता है और देखता है कि वो जो पत्थर था उसके एक बाट के बराबर था। ये सारा नाप तोल करने के बाद फल विक्रेता उस शिष्य से कहता है कि भाई देखो, मेरे तो ये सिर्फ माप तोल के काम में आएगा, एक काम करो, उठा लो कुछ एक दो फल जो भी तुम्हें अच्छा लगे। ये सुनकर वो शिष्य फिर से गुस्सा हो जाता है और उस फल विक्रेता के हाथ से उस पत्थर को लेकर के चला जाता है और ऐसे ही शाम तक वो पूरे बाजार में अलग अलग व्यापारियों से, अलग अलग काम करने वाले लोगों से उस पत्थर की कीमत को लगाने को बोलता है। लेकिन अंत में वो एक जौहरी के पास पहुंचता है। जौहरी के पास पहुंच करके जब वो जौहरी को वो पत्थर देता है और जौहरी जब उस पत्थर की छानबीन करता है तो वो शिष्य से कहता है कि सच बताना, ये पत्थर तुम्हारे पास कहाँ से आया? शिष्य पूछता है कि ये सब मत पूछो, ये बताओ कि इस पत्थर की असली कीमत क्या है? जौहरी उससे कहता है कि ये पत्थर बहुमूल्य है, इतना धन मेरे पास इस समय मौजूद नहीं कि मैं तुम्हें इसका दाम दे सकूं। ये सुनकर शिष्य की आंखें फट जाती हैं। इस कहानी के जरिए मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं कि तुमने अपने आस पड़ोस में कई बार देखा होगा कि किसी का बेटा या किसी की बेटी ऐसे पद पे जाके बैठ जाते हैं जिसके बारे में तुम्हें तैयारी करना तो बहुत दूर की बात है, सोचना तो बहुत दूर की बात है, तुम्हें पता तक नहीं होता। या फिर अचानक से कभी भी तुम्हें न्यूज़ में ये खबर देखने को मिलती है कि तुम्हारी ही उम्र का कोई लड़का या तुम्हारी ही उम्र की कोई लड़की एक ऐसा हाईली ग्रोथ स्टार्टअप खड़ा कर देते हैं जो देखते ही देखते एक यूनिकॉर्न बन जाता है। ये सब देख करके तुम्हारे मन में भी थोड़ा उबाल आता है कि मैं भी ऐसा कुछ करूं, लेकिन फिर एक अंदर से आवाज़ आती है नहीं। लेकिन प्रश्न उठता है कि अगर तुम्हारे अंदर से ये आवाज़ आई क्यों? ऐसा क्या है जो तुम्हें खुद तुम्हारा जौहरी बनने से रोकता है? क्योंकि तुम्हारे जीवन की कहानी में तुम ही वो गुरु हो, तुम ही वो शिष्य हो, तुम ही वो पत्थर हो और तुम ही वो जौहरी हो। फिर ऐसा क्या है जो तुम्हें चमकने से रोक रहा है? तो कुर्सी की पेटी बांध लेना मेरे दोस्त, क्योंकि अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे सुनकर तुम्हें झटका लगने वाला है। क्योंकि अगर सभी प्रकार के खजानों के द्वार खोलने हैं तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है योग्यता। और बता दूं, तुम में और तुम्हारे जौहरी बनने में सिर्फ एक ही अंतर है और वो है योग्यता का। मैं ये नहीं कहना चाहता कि तुम अयोग्य हो, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुमने आज तक कभी भी योग्य बनने का प्रयास किया ही नहीं। और मेरी ये बात हमेशा गांठ बांध के रखना, वो योग्यता ही है जो छोटे से छोटे अवसर की पहचान करती है, जो तुम्हें सफल बनाती है, तुम्हें ऐसे पदों पर बिठाती है जिसके बारे में लोगों ने सुना तक नहीं होता। और ये योग्यता ना तो बाजार में मिलती है, ना ये योग्यता वरदान में मिलती है और ना ये योग्यता
जन्म से मिलती है। ये योग्यता मिलती है तुम्हें तुम्हारे क्षेत्र में प्रयास करने से, तुम्हारे विषय के बारे में अच्छी तरह से पढ़ने से। क्योंकि चाहे बात बड़े से बड़ा बिजनेस बनाने की हो या फिर छोटी से छोटी नौकरी पाने की हो, अगर तुम्हें उससे संबंधित क्षेत्र का, अगर तुम्हें उससे संबंधित विषय की जानकारी का अभाव है, तो मेरी एक और बात हमेशा गांठ बांध के रखना कि तुम्हें उस क्षेत्र में असफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ध्यान देना, मैं बोल रहा हूँ असफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो उठो और आज ही खुद से ये कमिटमेंट करो कि किसी भी क्षेत्र में मुझे सक्सेस होना है, किसी भी विषय में मुझे सक्सेस होना है, जब तक मैं उसके सारे फंडामेंटल, सारे प्रिंसिपल्स क्लियर नहीं कर लूँगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। क्योंकि योग्य बनने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। बाकी तुम्हारी ज़िंदगी है, फैसला तुम्हें करना है, मैं तुम्हें सिर्फ समझा सकता हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।